हेलो गाइस, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा लीनियर इक्वेशन। हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन का किस तरह से इसका डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होता है और लीनियर ज्योमेट्री जो होता है वो किस तरह से उसका फॉर्म्ड होता है, वो कैसे फॉर्म होता है, किससे बनता है, वो भी हम लोग देखेंगे। और लीनियर ज्योमेट्री का डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल से लीनियर ज्योमेट्री बनता है। कैसे? उसमें से अगर 3 इक्वेटोरियल लीजेंड को हटा दें देन हमारा क्या बनेगा? लीनियर ज्योमेट्री बनेगा। जैसे एग्जांपल में ये देखिए, ये है ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल TBP। इसमें से अगर ये इस तीनों को हटा देंगे, ये वाला, तो ये लंबा लाइन बच जाएगा। तो 3 लीजेंड को अगर रिमूव कर देते इक्वेटोरियल से देन हमारा क्या बन जाएगा? लीनियर ज्योमेट्री बन जाएगा। तो लीनियर ज्योमेट्री इससे बनता है। 3 इक्वेटोरियल लीजेंड को रिमूव करिए और लीनियर ज्योमेट्री पाइए। रिमूविंग ऑफ 3 इक्वेटोरियल लीजेंड फ्रॉम द TBP will be produce the linear geometry. In this linear geometry, dz square orbital directly faces to the ligand. इसमें हम अगर देखें तो dz स्क्वायर जो होता है वो डायरेक्टली फेस कर रहा है लिगेंड को, जिस वजह से ये सबसे ज़्यादा डीस्टेबलाइज हो जाता है। और जितना भी z कंपोनेंट वाला ऑर्बिटल है वो ज़्यादा डीस्टेबलाइज होगा एज़ कम्पेयर टू xy वाला कंपोनेंट से। इसीलिए x z y z ये कंपोनेंट ज़्यादा डीस्टेबलाइज होता है xy से। अब इसका हम लोग थोड़ा स्प्लिटिंग देखते हैं कैसे होता है इसका स्प्लिटिंग लीनियर का। पहले आप इसको देख लीजिए ध्यान से। तो ये रहा हमारा लीनियर का स्प्लिटिंग। ये देखिए, ये हमारा लीनियर का स्प्लिटिंग है। सबसे ज़्यादा dz स्क्वायर, फिर xz yz, फिर एक्स स्क्वायर में क्यों ये हम बताएं, क्योंकि ये जो है वो सबसे पहले जो अप्रोच कर द लीजेंड वो एक्सियल, और एक्सियल में हमारा z स्क्वायर रहता है, जिस वजह से ये सबसे ज़्यादा। फिर ये थे स्प्लिटिंग ऑफ द लीनियर ज्योमेट्री का, स्प्लिटिंग द डी ऑर्बिटल का। देन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा क्यूबिक में किस तरह से होता है हमारा। तो क्यूबिक में जो है वो हमारा किस तरह से ज्योमेट्री होता है, इसका स्प्लिटिंग कैसे होता है क्यूबिक में वो देखेंगे। तो डेल क्यू डोनेट द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन द क्यूबिक फील्ड 8 लिगेंड इन द पॉइंट लाइक चार्ज एट द 8 कॉर्नर। 8 कॉर्नर पे लिगेंड बैठा रहता है, इन द सेंट्रल मेटल एटम बीच में रहता है। तो ये कुछ क्यूबिक ज्योमेट्री का था और इसका डी ऑर्बिटल कैसे स्प्लिटिंग होता है ये थोड़ा देखा जाए। तो सबसे पहले ये सेम वे में देखिए, यहाँ गया, फिर ये स्प्लिट किया 2 में। T2G ऊपर रहता है और EG हमारा नीचे रहता है, और सेम वे ऑक्टाहेड्रल जैसा नीचे 0.6 0.4, और ये कितना रहता है हमारा, देखिए 8/9 डेलो। ये हमारा क्यूबिक का स्प्लिटिंग था। अब कुछ हम लोग पढ़ लेते हैं कुछ पॉइंट। ये देखिए, डेल क्यूब का कितना होता है 8/9 डेलो ऑक्टाहेड्रल। डेल क्यूब कितना का इक्वल है ऑक्टाहेड्रल का? 8/9 ऑक्टाहेड्रल। तो ये था। देन हमारा नेक्स्ट आता है कि क्यूबिक, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल इस तीनों में कंपैरिजन। जैसे क्यूबिक में हमारा 8 लिगेंड रहता है कॉर्नर ऑफ द क्यूब में, ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड प्लेस होता है, और टेट्राहेड्रल में हमारा 4 लिगेंड प्लेस होता है अल्टरनेट कॉर्नर ऑफ द मेटल सेंट्रोइड। तो ये हमारा कुछ था लीनियर ज्योमेट्री और क्यूबिक का। इसको ध्यान से देखिए, पढ़िए। थैंक यू, बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो थम्स अप दीजिए।